आज पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट, और यह 11th पार्ट इस चैप्टर का है बच्चों। और बच्चों इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से उसी टॉपिक के सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। या आपका था इंडियन मानसून। लास्ट वीडियो में भी पार्ट 10 में भी हम लोग इंडियन मानसून के फैक्टर को पढ़ रहे हैं। इंडियन मानसून के एक फैक्टर को भी हम लोगों ने पढ़ा था, किस तरह से लैंड्स और सीज में हाई प्रेशर, लो प्रेशर, सन रेज, दैट एवरीथिंग वी हैव टू अंडरस्टूड इन द लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोग ने इसको पहला फैक्टर देखा था कि इंडियन मानसून को किस तरह से पहला फैक्टर इफेक्टेड करता है। अब बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ITCZ। ये ITCZ कौन सा फैक्टर है, किस तरह यह इंडियन मानसून को प्रभावित करता है, इंडियन मानसून को किस तरह तैयार करता है। और हम लोग देखेंगे बच्चों मेडागास्कर लो प्रेशर एरिया। ये मेडागास्कर क्या है, इसकी क्या रोल होता है, भूमिका क्या होती है इंडियन मानसून को तैयार करने में। तिब्बतन प्लेटू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तिब्बतन प्लेटू किस तरह से इंडियन मानसून में अपनी भूमिका निभाता है। और लास्ट में हम लोग लास्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। आपको जेट स्ट्रीम ध्यान होगा भी लास्ट लगभग 9th वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था जेट स्ट्रीम के बारे में। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट ITCZ बच्चों भी हम लोग जस्ट इसके पहले वीडियो में हमने आपसे थोड़ा एक इंट्रोडक्शन उसका दिया था। ITCZ है क्या, आपको सबसे पहले आप मैप के साथ बताएंगे तो आपके समझ में ज़्यादा अच्छी तरह आएगा। अब देखिए ITCZ इट इज ए ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। हाउ इट इज मेड, आप सोचोगे ये सब क्या है, ब्रॉड ट्रफ लो प्रेशर, ये सब क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप वर्ड मैप को ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ITCZ एक निश्चित प्लेस है। कौन सा प्लेस है? लेटीट्यूड का प्लेस है। वो लेटीट्यूड कौन सा आपको मालूम होगा, वर्ल्ड में सबसे अधिक डायरेक्ट सन रेज इक्वेटर पे पड़ता है। आप जनरली इसको जानते हैं इक्वेटर पे पड़ता है, लेकिन मैं कहूँ कि इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ता। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर हमको आप कंफ्यूज कर रहे हैं, अब हमको हमारे माइंड जो नॉलेज है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं आपको फाइनल डिसाइड करके अभी तुरंत प्रूव करता हूँ कहाँ कहाँ पे सनरेज कैसे पड़ती है। क्या सचमुच हमेशा डायरेक्ट सनरेज इक्वेटर पे ही पड़ती है, या कुछ समय कुछ निश्चित टाइम पे कहीं और भी डायरेक्ट पड़ने लगती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। किसमें? वही है ITCZ। सनरेज जिस प्लेस पे डायरेक्ट पड़ती है वो प्लेस ही ITCZ है। आपको मालूम होगा सनरेज इक्वेटर पे जनरली डायरेक्ट पड़ती है। अब देख लीजिए कैसे इक्वेटर पे पड़ती है या कहीं और पड़ती है। चलिए हम दिखाते हैं। पहले आप देखिए जनरली आपका इक्वेटर में 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री पर आपका इक्वेटर होता है। आप मानते हैं कि सनरेज इसी पड़ती है। तो थोड़ा एक चीज और आप समझ लीजिए, ये ITCZ प्लेस होता क्या है? ITCZ वह प्लेस होता है जहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, उसके नॉर्थ और साउथ का 5 डिग्री का एरिया, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, वह बीच का मिडिल एरिया जहाँ पे सबसे इंटेंसिफाइड तेज हीट सनरेज पड़ती है, उसी को ITCZ जोन कहा जाता है। इतना समझ में आया? अब ITCZ जोन क्या इक्वेटर पे ही हमेशा रहता है या कहीं और रहता है, और कहीं और रहता है तो क्या होता है, कब रहता है कहीं और, इसको हम लोग थोड़ा और डीपली देखेंगे। किसके साथ? इसको हम लोग देखेंगे ग्लोब के साथ। ग्लोब से आपके समझ में और अच्छी तरह आएगा कि किस तरह से क्या सचमुच पूरे समय आपका यह
सनरेज कहाँ रहता है, इक्वेटर पे या कहीं और रहता है। चलिए ये आ गया आपका कौन, अर्थ है भाई। चलिए आप कौन है, आप सन है, आप सन है, ठीक है। आपको मालूम होगा अर्थ टिल्टेड है, इस तरह टिल्टेड है, आप जानते हैं। मूवमेंट इसका ऐसे ही होता है, ये भी जानते हैं। और इसके साथ ये रोटेशन है और रेवोल्यूशन भी होता है, आपको ये भी मालूम है, रेवोल्यूशन भी होता है, जानते हैं ना। चलिए अब देखिए आपका क्या है, सनरेज डायरेक्ट आपका ऐसे आती है, ये अब डायरेक्ट है ये सनरेज। आपको एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए, जब सामने आपका ये इंडिया है, देखिए ये इंडिया जिस समय है डायरेक्ट, मान लीजिए आपकी सनरेज इसमें पड़ रही है, यहाँ पे आपका क्या है, इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेस पे है। ये मूवमेंट इस तरह भी होता है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इस तरह भी होता है। तो जब इस तरह होता है तो एक टाइम ऐसा आता होगा जब सन इस साइड में हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सन इस साइड में और अर्थ इस साइड में हो। कॉमन बात है, आएगा, क्योंकि सन के चारों तरफ अर्थ राउंड कर रहा है। जब सन के चारों तरफ अर्थ राउंड कर रहा है तो अर्थ का हर पार्ट आएगा सन के फ्रंट में, सन के सामने आएगा। तो जब ये हिस्सा, ये सन के, आप अभी मान लीजिए सन यहाँ है, इस साइड में है, ऐसे देखिए सन यहाँ पे है और ऐसे डायरेक्ट इस पे आ रहा है। तो आप देखिए थोड़ा, ये इक्वेटर यहाँ पे या इस प्लेस पे है और इस साइड में यहाँ पे, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह अगर इस डायरेक्शन में आपकी अर्थ है, इक्वेटर यहाँ पे ऐसे इस साइड में, इंडिया हमने कर दिया, ये इंडिया में देखिए इस प्लेस पे, और यहाँ पे ये है, क्यों, अर्थ टिल्टेड होने के कारण। अब सनरेज यहाँ पे तो डायरेक्ट ये पड़ रहा है, और यहाँ पे अगर इस अर्थ ऐसे है, सन इस साइड में रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, तो सन इस साइड में जब हो गया तो अर्थ रेज ऐसे बनेगी, ये डायरेक्ट ये। आपका इक्वेटर कहाँ है, यहाँ पे है, सनरेज कहाँ पे है, यहाँ पे होगी। अब आपका ट्रॉपिकल जोन, ITCZ जोन कहाँ पे होगा, इस प्लेस पे होगा, इक्वेटर पे नहीं होगा, इक्वेटर से नॉर्थ साइड में होगा। और इस समय सन क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में होगा, नॉर्थ साइड में होने के कारण नदर्न हेमिस्फीयर में होगा। और जब इस साइड में अर्थ ऐसे रहेगी, सन इधर रहेगा, तो सन रेज डायरेक्ट ऐसे आएगी सीधे पे, ये इधर साउथ, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सन सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। और आपका ITCZ जोन यहाँ पे होगा। इतना समझ में आया। अभी आपको हम इसको जोड़ते हैं कहाँ से, इंडियन मानसून से। आप कहेंगे सर ये क्या, कहाँ किस तरफ लेके जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, आप बिल्कुल इंडियन मानसून पे चल रहे हैं। अब आप देखिए इस ITCZ जोन का किस तरह से इफेक्ट इंडियन मानसून पे होता है। आपके समझ में इतना आ गया है, ITCZ जोन और सन रेज डायरेक्ट हमेशा इक्वेटर पे ही नहीं होता है, कभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, कभी साउथ हेमिस्फीयर में। चलिए अब आगे देखते हैं, इतना आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमने भी आपको बताया कि दिस ट्रॉप बेल्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अब जिस साइड नॉर्थ ईस्ट ही होगा, मैंने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट ही तो होगा। अभी हमने आपको उधर दिखाया था, अब आप इसमें देख लीजिए। हमने एक बार क्या बताया था, एक साइड में नॉर्थ हेमिस्फीयर की चर्चा किए थे। तो जो नॉर्थ साइड में आपकी सन रेज रहेगी तो नॉर्थ ईस्ट होगा, और जब साउथ साइड में रहेगी, साउथ की हमने चर्चा किया, तो साउथ वेस्ट है। अब उसकी हम चर्चा की, क्योंकि आपकी जो क्या होती हैं, विंड्स होती हैं, थोड़ा तिरछी होती हैं, इस कारण से
इधर से यहाँ नॉर्थ ईस्ट हुआ, इधर से साउथ वेस्ट हुआ। नो एनी कंफ्यूजन। अब इसका आगे प्रभाव देखिए। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। इसको हमने आपसे बताया था, इक्वेटर से इधर उधर ये अपने अकॉर्डिंग मूव होते हैं। इक्वेटर जिस प्लेस पे है, आपको ध्यान रहे, यह आपका ITCZ जोन से 5 नॉर्थ 5 साउथ इस साइड में होते हैं। हमेशा इक्वेटर पे ही नहीं, ध्यान रहे, अप डाउन होते हैं जब सन रेज जिस अकॉर्डिंग होता है। द ITCZ बिल्ड normal position in a equatorial latitudes, but it move north and south with the apparent movement of the sun। हमने अभी आपको इसको बता दिया, apparent movement of the sun के अकॉर्डिंग या नॉर्थ और साउथ में मूव होता है क्या, ITCZ बेल्ट। ये बेल्ट क्या है, बेल्ट मतलब वही है, ये बेल्ट वही है जहाँ पे 5 नॉर्थ 5 साउथ है। पूरा जिस स्थान पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है वही बेल्ट है। वो बेल्ट मूव होता है, वो बेल्ट जिस 5 नॉर्थ 5 साउथ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, कब साउथ विंटर साइड में किस साइड में मूव होगा, समर साइड में किस साइड में मूव होगा। अभी हमने आपको बताया नॉर्थ और साउथ साइड में किस तरह से। इतना समझ में आया। चलिए अभी आप सोच रहे होंगे फिर भी नहीं समझ में आया, इसका इससे क्या रिलेशन है, इसका इसी से रिलेशन है, इसीलिए समझा रहे हैं आपको। देखो हाँ, तो इसके बाद क्या होता है, ये तो आप समझ गए कैसे मूव होता है या कौन, ITCZ एक स्थान पर नहीं रहता, इतना आप समझ गए। आगे देखिए, द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ ITCZ ड्यूरिंग समर, ठीक है, समर के समय ये शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, ITCZ इज ओवर गंगा प्लेन्स। इसको हम लोग लास्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये कहाँ होता है, ये शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, गंगा प्लेन पे चला जाता है। इसको भी बोलते हैं, इसे मैप में ही देखेंगे। हमने आपको क्या बताया, ITCZ बेल्ट नॉर्मल पोजीशन इज इक्वेटोरियल एंड बट मूव नॉर्थ टू साउथ अपीरेंट मूवमेंट। सन अच्छा ठीक हो गया। द शिफ्ट पोजीशन ऑफ ड्यूरिंग समर ओवर गंगा प्लेन। समर में क्या होता है, ओवर गंगा प्लेन, गंगा प्लेन के साइड में यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, समर में कौन, ITCZ बेल्ट। याद रखिएगा पूरा ऐसा होता है भाई, ये इक्वेटर जैसे पूरा होगा उसी तरह वही पूरा रहेगा ना। तो गंगा प्लेन पे मूव कर जाता है तो क्या होता है उससे, तो वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर क्यों बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे सनरेज सबसे तेज होता है। कहाँ पे, ITCZ जोन पे। ITCZ जोन पे सनरेज सबसे तेज होगा क्योंकि वह सनरेज डायरेक्ट जहाँ पे पड़ती है उसी से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ का एरिया होता है। चलिए आगे देखिए, तो लो प्रेशर बनेगा। अब क्या होगा, क्रिएट ए मानसून। जब लो प्रेशर होगा तो वहाँ से क्या होगा, इस लो प्रेशर से क्या होगा, विंड ऊपर उठेगी। विंड एयर मासेस जब ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद फिर जहाँ पे हाई प्रेशर होगा उधर मूव करेगी। मूव करेगी कहाँ, इंडियन ओशियन साइड में। फिर इंडियन ओशियन में क्या होगा, यहाँ पे लो हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर फिर सबसीड होगी। जब सबसीड होगी तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, यहाँ क्या करेगी, यहाँ बारिश करेगी। अब आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, ये यही हुआ, ये दूसरा आपका फिनोमेना है। इस तरह से इंडियन मानसून को पुश करता है। ये जो विंड इधर जा रही है उधर से यह ITCZ जोन से उठने वाली विंड्स जब सबसीड हुई और फिर यहाँ पे सबसीड होने डाइवर्ट होकर यहाँ सबसीड होने के बाद इस विंड्स को जो एयर लैंड सरफेस की विंड्स थी जो इंडियन साइड में जा रही थी उसे पुश की क्या, और स्टार्म की, तेजी से जाओ, मोशन लेके जाओ और दूर करो। क्या बोलेगा बच्चों, ITCZ
से इंडियन मानसून को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट आप देखिए, मेडागास्कर लो प्रेशर। ये मेडागास्कर क्या है? मेडागास्कर चलिए देखिए अभी तुरंत आपको हम बताते हैं। तो आपने देख लिया किस तरह से यह ITCZ जोन कार्य करता है और लो प्रेशर से हाई प्रेशर बना के फिर पुश किया किसको? विंड्स को। जो कौन विंड्स थी? वह विंड्स आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ऑन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर आइलैंड ड्यू टू दिस हाई प्रेशर इंटेंसिफाइड एंड दिस इफेक्ट इंडियन ओशियन। चलिए अब आप देखिए मेडागास्कर है क्या, एक बार में आपको तुरंत समझ। ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर एक आइलैंड दिख रहा है ना, ये मेडागास्कर है। यहाँ क्या होता है? यहाँ मेडागास्कर पर एरिया बहुत कोल्ड होती है। कोल्ड क्यों होती है? कोल्ड इसलिए होती है कि जब ITCZ जोन यहाँ होगा, सनरेज यहाँ होगा, सनरेज मैक्सिमम इस इक्वेटर पे होगा और यहाँ पे इस अंटार्कटिका का इफेक्ट होता है। अंटार्कटिका कोल्ड प्लेस है, आप जानते हैं, यहाँ साउथ पोल्स है और उस पोल के कारण यहाँ आइस शीट होते हैं और जहाँ आइस शीट होते हैं ठंडा क्षेत्र होता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर के कारण यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। तो इस मेडागास्कर आइलैंड पे हाई प्रेशर होता है और इसके हाई प्रेशर के कारण इस साइड से लैंड सरफेस मॉसेस, लैंड सरफेस विंड जो इधर जाती है और स्पीड में जाती है, ये और पुश करता है। कौन? मेडागास्कर, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ से लो प्रेशर की तरफ ये पुश करता है क्योंकि मेडागास्कर पे हाई प्रेशर होता है। क्यों होता है भाई? ये कोल्ड एरिया है इस कारण से, तो मेडागास्कर पे हाई प्रेशर। आपको ध्यान है क्या किया गया? मेडागास्कर पे हाई प्रेशर होता है भाई। ये लो प्रेशर कहाँ से आ गया? ये हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर? इसलिए होगा यहाँ पे कोल्ड प्लेस होता है और जब कोल्ड प्लेस रहेगा तभी तो यहाँ से एयर मूव होगी। तो क्या हुआ? मेडागास्कर भी आपका क्या किया? सपोर्ट किया। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपका हुआ मेडागास्कर आइलैंड किस तरह से साउथ वेस्ट विंड को इंडिया में जाने से मानसून बनाने में और हेल्प किया। आगे देखते हैं। हाई प्रेशर, मोर सरफेस विंड जो जाएगी और स्पीड में जाएगी, मोर मॉइस्चर्स लेके चलेगी, मानसून गेट स्ट्रेंथ, मानसून और मजबूत हो जाएगा। इसके कारण से इस मेडागास्कर पे हाई प्रेशर विंड के कारण। भाई विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे क्यों जाती है आप जानते हैं। चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट आप देखते जा रहे हैं क्या? तिब्बतन प्लेटू। ये तिब्बतन प्लेटू किस तरह से मानसून को इफेक्टेड करता है बच्चों? The Tibetan Plateau gets intensely heated during summer. Why? ये समर में बहुत हीट हो जाता है। आखिर क्यों ऐसा हीट होता है भाई? तो हीट इसलिए होता है कि दिस रिजल्ट इज स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट। मेन पॉइंट कहाँ गया? सो लो प्रेशर एट ए हाई प्रेशर रिजल्ट इन दिस क्रिएशन ऑफ ज्योग्राफिकल फेनोमेना रिक्वायर्स फॉर मानसून। चलिए हम आपको बताते हैं क्यों ऐसा होता है। तिब्बतन प्लेटू देखिए कहाँ गया? ये तिब्बतन प्लेटू, ये तिब्बतन प्लेटू के मुख्य फीचर्स का तिब्बतन प्लेटू इस साइड में है आपके कंट्री से और इस साइड में तिब्बत की एरिया यहाँ पे, और इस तिब्बतन प्लेटू की हाइट जो है आपके नियर अबाउट हिमालय पर्वत के नियर अबाउट है। अच्छा, अब जब प्लेटू है, प्लेटू कैसे तैयार होता है आपको पता है, लास्ट वीडियो में आप बहुत पढ़े हैं। वल्केनो के ना उससे निकलने वाले फिर कोल्ड होते हैं, उससे प्लेटू तैयार होता है। तो इस कारण से और ऊंचाई उसके नियर अबाउट हिमालय के बराबर है। प्लेटू आप
जानते हैं प्लेटू क्या होता है? इसको तो नहीं बताते भाई, ये प्लेटू है। ये मान लीजिए आपका हिमालय है, इसी के बगल ये इतना ऊंचाई ऐसा है, ये आपका प्लेटू होगा, तिब्बतन प्लेटू। तो ये सनरेज से डायरेक्ट हीट होता है ज़्यादा, और प्लेटू ज़्यादा हीट होता है क्योंकि ये किससे बनता है? वोल्केनो के निकले हुए सब्सटेंसेस और इंटरनल अर्थ के जो होते हैं उसमें कई पॉइंट्स ऐसे आपको प्लेटू में डिस्कस किया था, किस तरह से वोल्केनो में क्या निकलते हैं और किस तरह से लास्ट में प्लेटू का रूप लेता है। तो हीट ज़्यादा होता है, जब हीट ज़्यादा होगा तिब्बतन प्लेटू यहाँ का, तो हीट ज़्यादा होने पे यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर बनेगा तो विंड्स ऊपर उठेगी, ऊपर मतलब वहाँ से ऊपर जहाँ पे होगा तिब्बतन प्लेटू जहाँ पे है, और जब ऊपर उठेगा फिर ऊपर जाके यहाँ पे जहाँ पे उन्हें क्या मिलेगा? सन रेज लो, उस मीन्स लो प्रेशर से हाई प्रेशर जहाँ मिलेगा ऊपर, तो वहाँ से क्या होगी? डाइवर्ट होगी। डाइवर्ट होकर फिर क्या करेंगे? जहाँ पे हाई प्रेशर वहाँ पे सबसीड होगी, और सबसीड होने के बाद फिर क्या होगी? हेल्प करेंगी इसको, किसको? इंडियन मानसून को। जो इंडियन मानसून जो कहाँ से आपका जा रहा है? वेस्ट, साउथ वेस्ट से जाने वाले मानसून को ये और स्ट्रांग करेंगी, मजबूत करेंगी। आपने क्या देखा? तिब्बतन प्लेट। लास्ट वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपको ध्यान होगा, अभी कुछ पिछले वीडियो में हमने मे बी नाइट वीडियो में हमने जेट स्ट्रीम का डिस्कशन आपसे किया, और करते समय हमने आपसे बताया था कि इसको हम इंडियन मानसून में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए अब और अच्छी तरह से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखिए क्या है, किस तरह से इसका क्या कार्य है। अभी हमने जैसे डिस्कस किया किसका? तिब्बतन प्लेटू। आपके समझ में आ गया? ड्यू टू द वेस्टर्न, कहाँ गया तिब्बतन प्लेटू? हाँ ये दूसरा कहाँ से हमारे हाथ में आ गया। हाँ बच्चों देखो, लास्ट पॉइंट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? लास्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं वेस्टर्न स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय ड्यूरिंग समर। आपको ध्यान आया? हिमालय से नॉर्थ समर में, हिमालय से साउथ विंटर में। अभी हम लोग 9th वीडियो में डिस्कस किए थे जेट स्ट्रीम की, जब चर्चा किए थे। तो क्या होता है? प्रोवाइड से स्पेस फॉर साउथ वेस्ट विंड, साउथ वेस्ट विंड, साउथ वेस्ट कॉमन है वही आपकी जाती है, स्पेस विंड टू कम ऑन नॉर्थ इंडिया, सो द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर, द इंटेंसली द सबसिडिंग ऑफ एयर मॉसेस ईस्ट एंड मेड ऑफ अस। चलिए देखिए क्या होता है। हमने आपको क्या बताया? सबसे मूवमेंट आपका वेस्टर्ली स्ट्रीम, पहले आप फिर से आप उसको थोड़ा रिकैप करिए था क्या हमने आपको बड़े मैप में बताया था इंडिया के। फिर से देख लीजिए, ये आपका क्या है? हिमालय। हिमालय के नॉर्थ साइड में जेट स्ट्रीम और साउथ साइड में जेट स्ट्रीम। ये बताया था हमने क्या कि एक साइड समय विंटर में, दूसरे साइड्स में समर में, दूसरे साइड्स में। जैसे कि नॉर्थ ऑफ द हिमालय ड्यूरिंग समर, समर में नॉर्थ में हिमालय के नॉर्थ, जब हिमालय के नॉर्थ यहाँ चली जाएगी ये, तो यहाँ से आसानी से विंड्स आती हैं। कौन? मॉइस्चर्स वाले विंड। कौन विंड? साउथ और वेस्ट विंड। साउथ वेस्ट विंड मॉइस्चर लेके यहाँ बारिश करने वाली। और ये कहाँ रहता है विंड? समर में नॉर्थ में, और साउथ में विंटर में साउथ में आता है। कहाँ? इस हिमालय के साउथ की साइड में, इधर आ जाए। तो उस समय क्या होता है? हिमालय ड्यूरिंग समर प्रोवाइड स्पेस फॉर साउथ वेस्ट विंड, और जब इधर चला जाता है साउथ वेस्ट विंड के लिए स्पेस मिल जाता है टू कम ऑन नॉर्थ इंडिया, टू कम ऑन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया इस साइड में आने के लिए। सो द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब आइए जेट स्ट्रीम पे। अब देखिए जेट स्ट्रीम क्या होता है। जेट स्ट्रीम एक बार इधर गई, फिर विंटर साइड में इस साइड में गई, ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर,
और समर में, अब आप ऐसे समझ ज़्यादा अच्छी तरह सुनना है, समर में आपके इस साइड्स में और विंटर में हिमालय के साउथ साइड्स में। तो ये किस तरह से इफेक्टेड करता है? इफेक्टेड इस तरह से करता है, ये अगर समर में इस साइड में कहा हिमालय के नॉर्थ, तो बीच में प्लेट जो बना हिमालय के साइड्स में, वहाँ क्या बना? वहाँ प्रेशर बना। और जब वहाँ प्रेशर बना तो उस प्रेशर से क्या होगा? उस प्रेशर से विंड्स उठेंगे, लो प्रेशर के कारण विंड्स उठेंगी, और उस हीट विंड्स उठने के बाद वह आगे इधर जाएंगे, कहाँ? जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर पे जाने के बाद फिर यहाँ सबसीड होगी, कहाँ? आपके इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन विंड ही तो हर तरफ से आ रही है भाई, इधर से कुछ विंड आई, कुछ विंड किसने दिया? ITCZ ने, और कुछ दिया मेडागास्कर, जहाँ हाई प्रेशर यहाँ से था। तो टोटल विंड्स को क्या मिला? प्रेशर मिला। हर तरह की वेस्टर्नली की स्ट्रीम से भी इस तरह सहयोग हुआ, इसने भी हेल्प किया। जाओ मजबूती के साथ जाओ इंडिया में एंड डू क्या? बारिश, रैन करिए। तो 5 फैक्टर आपने देखा किस तरह से है। जब समर साइड में चली गई और साउथ साइड से हीटनेस के कारण क्या हुआ? लो प्रेशर बना, लो प्रेशर से ऊपर विंड्स उठी, एयर मॉसेस उठे, वह एयर मॉसेस डाइवर्ट हुए, डाइवर्ट होने के बाद फिर कहाँ गए? आपको ध्यान होगा अपर एयर, हमने बताया था अपर एयर साइड में डाइवर्ट होने के बाद फिर सबसीड होंगे, कहाँ? इंडियन ओशियन, क्योंकि यहाँ क्या है? हाई प्रेशर है, और यहाँ सबसीड होने के बाद फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। जिस तरह से कंटिन्यू आप देख रहे हैं, आपके यहाँ जो बारिश करते हैं, रेन करते हैं, यही हवाएं होती हैं। कौन? जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, कहाँ से? साउथ ईस्ट से, साउथ ईस्ट ये होती है, कहाँ से जाती है? इंडियन ओशियन से। तो इसको कितने लोगों ने इफेक्टेड किया? इस आपके इंडियन मानसून को कितने लोगों ने इफेक्टेड किया भाई? कितने लोगों ने इसको मजबूती से भेजा? कहाँ? इंडिया। तो जरा एक बार फिर सारे पॉइंट्स को हम लोग एक बार रिकैप करते हैं, क्या इंडियन मानसून में कौन कौन से पॉइंट्स है, किस तरह से क्या किया। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका क्या था? सबसे पहले हमने आपको बताया था लैंड्स जल्दी हीट होता है, वाटर देर में हीट होती है। जब लैंड जल्दी हीट होगा तो वहाँ से लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर होने के बाद एयर मासेस ऊपर जाएंगी, फिर डाइवर्ट होंगे, डाइवर्ट होने के बाद इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर रहेगा, वहाँ सबसीड होगी, फिर सबसीड होने के बाद वहाँ से मॉइस्चर लेके जाएंगे, कहाँ पे? इंडिया में। क्योंकि इंडिया में क्या है? इस साइड में लैंड्स और लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गई बारिश करने के लिए। कौन? वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न मानसून, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन से कॉमन। पहला आपने देखा। सेकंड आपने देखा ITCZ। ITCZ क्या था? ITCZ एक निश्चित जोन था। निश्चित जोन कौन था? जो कभी थोड़ा नॉर्थ साइड में इक्वेटर से, कभी साउथ साइड में इक्वेटर से मूव करता है। इसका डिस्टेंस 5 डिग्री और 5 डिग्री नॉर्थ, 5 साउथ, दैट मीन टोटल 10 डिग्री डायरेक्ट, जहाँ पे हीट जोन सन रेज आती है वह क्षेत्र था। वहाँ से डायरेक्ट लो प्रेशर होने के कारण एयर मॉसेस उठने के बाद में डाइवर्ट होके कहाँ सबसीड हुए? जहाँ पे हाई प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आए इंडिया में। इसको मजबूत किए इंडियन मानसून को। आगे देखिए अगला आपने क्या देखा? मेडागास्कर। मेडागास्कर में क्या था? यहाँ पे कोल्ड एरिया है, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के बगल के कोल्ड एरिया होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर, और इसने भी क्या किया? इंडियन ओशियन से जाने वाले विंड्स को और तेजी से ले जाए इंडिया में, मॉइस्चर लेके जाओ लोग। आगे तिब्बतन प्लेटू आपने देखा। तिब्बतन प्लेटू ऊंचाई पे होने के कारण ज़्यादा हीट हुआ, जल्दी हीट हुआ, वहाँ से लो प्रेशर, ऊपर एयर मासेस कन्वर्जन, फिर इंडियन ओशियन से फिर हाई प्रेशर के कारण इंडिया में बारिश। लास्ट पॉइंट आपने क्या देखा?
वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम आपने क्या देखा, समर में चली जाती है नॉर्थ साइड में, हिमालय के नॉर्थ जब चली जाएगी तो हिमालय के साउथ में क्या होगा, वहाँ पे वैक्यूम बनेगा और वैक्यूम से हीटनेस होने के कारण लो प्रेशर, और उस लो प्रेशर से एयर मासेस ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद डाइवर्ट होके कहाँ, इंडियन ओशियन में, क्योंकि वहाँ हाई प्रेशर है। फिर इंडियन ओशियन से हाई प्रेशर से लो प्रेशर इंडियन की तरफ जैसे जाती है मजबूती के साथ जाएगी। ये सारे फैक्टर मिलके क्या करते हैं, इंडियन मानसून बनाते हैं। तो आपने इस दो वीडियो को मिला के बच्चों क्या देखा, इंडियन मानसून देखा। तो अब आपसे अगर कोई पूछे इंडियन मानसून कैसा बनता है, कैसे बनता है, क्यों भारत में रेन होती है, तो ये सारे फैक्टर हैं। सिंपल ऐसे आप नहीं कहेंगे कि वाटर साइकिल यहाँ से वाटर गया राउंड होके आपके फिर क्लाउड इवापोरेट, दैट इज नो, इट इज द मेन फैक्टर। यह सारे 5 फैक्टर्स हैं जो इंडिया का मानसून क्रिएट करते हैं और इंडिया में आवश्यकतानुसार कभी बारिश, कभी फ्लड, कभी जल संभव हुआ वैसा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इंडियन मानसून का ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हम लोग बच्चों अगले पॉइंट्स पे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बाय बच्चों एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।